चरण को धनी ए न चुड़ायो खिन, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, हमने प्रकरण नंबर 9 के 20 चौपाइयां की थी, तो आज 21वीं चौपाई से हम प्रारंभ करते हैं, जिसमें धनी ने हमें बहुत सिखापन दी है। इस माया के ब्रह्मांड की पूर्ण पहचान करके हमें किस तरह से किस व्यवहार में आना है। हम अपने आप को ब्रह्मात्मा मानते हैं, ब्रह्म सृष्टि मानते हैं, तो क्या हमारे कार्य भी ब्रह्म सृष्टियों जैसे हैं, हमारी रहनी वैसी है या नहीं है। तो हर चौपाई हमें एक सिखापन दे रही है। किस तरह से अब 21वीं चौपाई में धामधनी कह रहे हैं कि एक खसखस के दाने में, अब आपने इससे पहले वाली चौपाई में पढ़ा कि किस तरह से जो पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म है, अक्षरातीत हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो असंभव को भी संभव कर सकते हैं, अनहोनी को भी होनी कर सकते हैं। उन्होंने जो ये माया का ब्रह्मांड बनाया, और किस तरह से वो जितनी देर लगती है ना एक पलक झपकने में, इतनी देर में लाखों जन्म दिखा सकते हैं। कोई ताज्जुब नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब उन्होंने जो यहाँ पर दृष्टांत दिए हैं, अब ये संसार में आए हैं तो इस संसार की ही कोई वस्तु देखनी पड़ेगी ना, ताकि ब्रह्म सृष्टियों को समझाया जा सके कि ये ब्रह्मांड क्या है, ये माया क्या है। पहले माया के बारे में बताया था तो क्या कहा था, तिलसम। तिलसम यानी कि तिलसम का अर्थ तो होता है कि जो तिल के बराबर, सम बराबर, एक तिल के बराबर, इतना सा ये खेल दिखाया था। कितना खेल दिखा दिया, कितने साल हो गए, और धनी कह रहे हैं एक तिल के बराबर। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखो, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है खसखस के दाने का। खसखस आप जानते हो, है ना, कितने बारीक दाने होते हैं, किस तरह से इसके जैसे खसखस के दानों के लड्डू बनते हैं, खसखस के दाने जो हम प्रयोग करते हैं उसमें, तो कितना बारीक दाना होता है। अब यहाँ पर उन्हें लगा कि सबसे बारीक चीज वही है खसखस, तो उसका एग्जाम्पल दे दिया, उदाहरण दे दिया कि भाई ताकि सुंदरता समझ सके। खसखस तो जानता ही होगा, तिल तो जानता ही है। तो इस तरह से कहते हैं एक जितना खसखस का दाना है ना, ये 14 लोक के ब्रह्मांड का उतना ही अस्तित्व है, बस जितना एक खसखस के दाने का। कहने का भाव यह है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि ये स्वप्न है। जैसे ही नींद खुलेगी स्वप्न टूट जाए। जैसे ही आदि नारायण सपना देख रहे हैं, आदि नारायण की नींद खुलेगी, ये ब्रह्मांड लय हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगी। तो इसे क्या बताया है कि ये सारा जितना भी ये 14 लोक का ब्रह्मांड है, पाताल से लेकर के ऊपर, जो इस पृथ्वी लोक से ऊपर जो 6 लोक और हैं, वो सब क्या है, एक खसखस के दाने के समान है। तो कौन बात का अचरज ऐसे दिखावे हक। तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अब आपने देखा है कि सूरज में कितनी गर्मी होती है। आपने मई जून के महीने में देखो, सूरज की तरफ आंख भी नहीं की जाती, इतना उसमें से तेज निकल रहा होता है, इतनी गर्मी निकल रही होती है। और उसी सूरज को यदि आप एक बाल्टी लेकर के, बाल्टी में पानी भर के सूरज को देखोगे तो देख सकते हो। मान लो टीवी के पर्दे पर देखोगे तो देख सकते हो।
वो तो नहीं जलाएगा ना। जो टीवी में अब जब आप टीवी में देखते हो तो सूरज दिख रहा है, देखो सूरज कहते हैं पृथ्वी से भी कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। लेकिन उसी सूरज को आप एक छोटे से बर्तन में पानी भर के प्रतिबिंब के रूप में देख सकते हो। इसी तरह से ये 14 लोक का ब्रह्मांड कुछ नहीं है, एक खसखस के दाने के समान है, इतना है। इसका अस्तित्व सिर्फ इतना बताया है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब कहते हैं कि धनी के दिल को कह दिया, धनी का दिल तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसकी उपमा तो सागर से दी गई है, राज्य के दिल की उपमा सागर से दी गई है। लेकिन वो दृष्टांत के हिसाब से, जहां पर जैसा दृष्टांत देना हो, तो यहाँ पर वो अपने दिल रूपी पर्दे को, दिल रूपी पर्दे पर ये 14 लोक का ब्रह्मांड का खेल दिखा रहे हैं रूहों को। तो कितनी हैरानी होती है कि राज्य के दिल में इस तरह से इतने ब्रह्मांड हम देख सकते हैं। इस तरह से हमारी सुरता यहाँ पर आकर के जेब में बैठ करके, जेब पर बैठ करके इस माया के खेल को देख सकती है। तो धनी बता रहे हैं कि हाँ, देख सकती है। पार ब्रह्म के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब संभव कर सकते हैं। किस तरह से उन्होंने रूहों की सभी रूहों की नजर को अपनी नजर में लेकर के, अपने चरणों में बैठा करके, किस तरह से अपने दिल रूपी पर्दे पर ये सारा माया का खेल दिखाया। क्योंकि वहदत जो है परम धाम, वैदत की मार्फत क्या है, स्वयं अक्षरातीत राजी। अब उनके दिल में ये ब्रह्मांड किसका है, प्रामोशी का। तो उनके दिल में प्रामोशी के इस ब्रह्मांड की लीला बड़ा असंभव सा लगता है सोचने पर। लेकिन बताया है कि धनी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। यही कारण है कि राज्य ने दिल रूपी पर्दे को खसखस की उपमा दी गई, मतलब खसखस के समान बताया कि किस तरह से उन्होंने छोटे से दिल में सारे ब्रह्मांड को दिखा दिया। यानी कि सब कुछ उनके दिल में ही समाया है, सब उनके दिल से ही बना है। सब कुछ हकीकत जो निकली है वो उनके दिल से ही निकली है। तो किस तरह से ऐसी बातें हक की इत कोई सकल्याओ जिन। अब जिन का अर्थ तो जानते ही हैं, जिन का अर्थ है नहीं, मत। कि पार ब्रह्म की तो ऐसी बातें हैं, इसमें कोई शक मत लाना। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो अनहोनी को भी होनी कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं। तो ये जो बातें चल रही हैं वो पार ब्रह्म अक्षरातीत की चल रही हैं। तो उसमें ये बातें जो हैं बड़ी अलौकिक हैं। अब इसमें कोई भी शक मत लेकर के आना। देख दिन में लियावे रात को। अब वो दिन में रात ला सकते हैं और रात में दिन ला सकते हैं, उनके लिए सब संभव है। अब कभी सुना है ना आपने कि दिन निकल रहा है, दिन के उजाले में रात हो गई, सुना है? कभी नहीं ना। दिन तो दिन ही रहेगा ना, दिन में रात तो नहीं हो सकती ना। अब रात होगी तो रात में दिन के समान उजाला कैसे हो सकता है? तो वो दिन में, इसका भाव ये नहीं है, इसका भाव ये है जो रात्रि है वो ये ब्रह्मांड है, दिन जो है कि वो परम धाम है। हम इस ब्रह्मांड में बैठे हैं, इस ब्रह्मांड में बैठे हुए हमारे दिल, हमारे अंतस्करण में हमें चित्तमनी के द्वारा वो परम धाम दिखा सकते हैं। ये है रात में दिन। इस अज्ञान में ही ब्रह्मांड को रात कहा है और दिन क्या है, परम धाम। तो यहाँ बैठे हुए जब हम परम धाम में बैठ करके तुरता द्वारा इस माया का ब्रह्मांड देख सकते हैं, तो इस माया के ब्रह्मांड में परम धाम क्यों नहीं देख सकते? राज्य ने हमें समझाया है। अब तुम
सभी रूहें राज्य के चरणों में बैठी हैं और किस तरह से स्थूलता के द्वारा इस माया के खेल को देख रही हैं। बैठी तो परम धाम में है ना। अब इसी तरह से एक रूह इस काल माया के ब्रह्मांड में बैठ करके ऐसे सपनमयी ब्रह्मांड में, रात जिसे कहा है, अंधकारमयी रात, अज्ञानतामयी रात, यहां बैठ करके चितवनी के माध्यम से परम धाम को देख सकती है। वो दिन में भी रात कर सकते हैं और रात में भी दिन कर सकते हैं। देखो, इस ब्रह्मांड में तो प्रकृति के नियम बदलते नहीं, खुद परब्रह्म नहीं बदल सकते। अपने बहुत से एग्जाम्पल पढ़े हैं, कृष्ण जी के, राम जी के, अपने रामायण भी पढ़ी है, महाभारत भी पढ़ी है, सारा पता है। जब भगवान राम ने चाहा था कि मैं सारे समुद्र को सुखा दूं, पैर निकाला था, समुद्र ने हाथ जोड़ के विनती की थी कि है प्रभु ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मेरी संसार में गरिमा नहीं रह जाएगी। सब कहेंगे कि भगवान राम ने तो तीर से सागर को ही सुखा दिया था, क्योंकि इस प्रकृति के नियमों को नहीं बदला जा सकता। तो उन्होंने उसका समाधान बताया था कि आप खर और नील को बुलाओ, उन्हें यह आशीर्वाद प्राप्त है कि वो पत्थर फेंकेंगे पानी में तो डूबेगा नहीं, तो जब वो पत्थर फेंकते जाएंगे तो पुल बन जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा और मेरी गरिमा भी रह जाएगी। तो इस तरह से ब्रह्म खुद स्वयं जब मेरे राज्य के तन में बैठ करके पांचों शक्तियां आई, तब भी उन्होंने इस ब्रह्मांड के नियम को नहीं बदला, क्योंकि इस प्रकृति के नियम, वो तो आप कहो ना कि दिन में कोई रात कर दे, तो इस प्रकृति के नियमों को नहीं बदला जा सकता। हाँ ठीक है, बादल आ जाए घने, सूरज ढप जाए, थोड़ी देर के लिए अंधेरा हो जाए, लेकिन रात्रि के समान अंधकार तो नहीं होगा ना। अगर होगा भी तो क्षणिक होगा, तुरंत बादल हटेंगे, वर्षा रुकेगी और फिर वैसे ही सूरज निकलेगा। लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह से हम परम धाम में बैठ करके स्थूलता के द्वारा इस माया के ब्रह्मांड को देख रहे हैं, उसी तरह से इस माया के ब्रह्मांड में बैठ करके स्थूलता के द्वारा हम परम धाम को भी देख सकते हैं। इसमें कोई शक मत लाओ, विश्वास ले आओ, पक्का दृढ़ विश्वास ले आए तो राज्य दिखाई देगी। ठीक है, इस माया के ब्रह्मांड में एक रूह को चित्त होने के माध्यम से परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करवाएंगे ही करवाएंगे, क्योंकि विश्वास करीने दौड़ सीजे तारतम का फल ले सीते। जो विश्वास करके दौड़ेगी वही इस वाणी का फल लेगी, उसे ही इस वाणी में कही हुई बातों का फल मिलेगा। वो उस पर पूरा यकीन लेकर के आएगी, विश्वास लेके आएगी। ऐसे खेल कई हक के बैठे दिखावे अरस माही। अब कहते हैं कि ऐसे तो कई खेल हैं, एक ब्रह्मांड थोड़ी है, अनेकों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड है। ये नहीं जिस ब्रह्मांड में हम आए हैं वही ब्रह्मांड है, ये नहीं इस ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश एक है। अनेक ब्रह्मांडों में ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक है, अनेक देवी देवता है, अनेक निहारिकाएं, गैलेक्सियां, बहुत विस्तार है इसका, एक ब्रह्मांड नहीं है, अनेक ब्रह्मांड है। तो कहते हैं कि वो परम धाम में बैठ करके ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड, ऐसे कई खेल दिखाते हैं। रू बकाए लई दे ना सोती, जो मुतलक कछुए नाही। अब जो रूहें हैं वो कैसी हैं? अखंड स्वरूप वाली हैं। उन आत्माओं को इस खेल में मृत्यु लोक में नासोती तन धारण किए उन्होंने, नश्वर तन धारण किए, जो निश्चित रूप से कुछ है ही नहीं। कहने मतलब यह है कि रूह सुरता द्वारा आई है, तन यहाँ पर धारण किए हैं, वो नश्वर ब्रह्मांड के हैं, तन नष्ट हो जाएंगे, सुरता वापस जाएगी। तो कहने का भाव ये है, अब ये मत, इसमें कई बार शक हो जाता है कि पता नहीं राज्य परमधाम में बैठ करके ऐसे कई खेल दिखाते होंगे और भी, लेकिन वाणी में आया है, क्या कहा है कि
पहली बारी इस ब्रह्मांड में परम धाम की आत्माएं खेल देखने के लिए आई, ब्रज में आई, रास में आई, जागने में आई, इससे पहले कभी नहीं आई। यानी कि ये पहला अवसर है, पहले कभी नहीं आई। पढ़ा ना आपने, अभाविनो भविष्यन्ते, जो पहले कभी हुआ ही नहीं। कभी भी ब्रह्मात्माएं इस ब्रह्मांड में नहीं आई जो ब्रह्म के समान ब्रह्म रूप वाली हैं। वो इस बार इस कलयुग में, यानी कि जो ये कलयुग चल रहा है 28वां कलयुग, तो इसमें आएंगे। क्योंकि कहा है ना, ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसे हुए न होसी कब। ये जो 3 ब्रह्मांड बने हैं ना, ऐसे न पहले कभी बने हैं और ना भविष्य में कभी बनेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि बाद में भी इसी तरह से ब्रज और रास और जागने की लीलाएं होंगी, राज्य परम धाम में बैठ करके लीलाएं दिखाते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कहते हैं इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रजरास और जागने कहीं। ये प्रकाश हिंदुस्तानी में छपाई आई है कि इन तीनों में ही खुद पार ब्रह्म ने आकर के लीला की। वो खुद उन आवेश स्वरूप में उन तनों में विराजमान हुए, जिसे ब्रजरास और जागने का नाम दिया जाता है। अब श्रृंगार ग्रंथ में भी आया, इश्क रब्द हुआ अर्स में तो रूहें इत दे धर। परम धाम में इश्क रब्द हुआ था, तो रूहों ने आकर के यहाँ पर तन धारण किया। रूहें चरण तो पकड़े जो असल हक निस्बत, क्योंकि उनकी उनकी जो असल तन है जो परम धाम में है, उनकी राज्य से निस्बत है। इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि इन तनों को राज्य के चरणों को पकड़ा हुआ है, निस्बत से पकड़ा हुआ है। और ये नहीं कि इस ब्रह्मांड में आकर के चरण छूट गए, इस ब्रह्मांड में भी राज्य के चरण रूहों ने पकड़े हुए हैं। चरण पकड़ने का भाव तो आप समझते ही हो, ये नहीं कि हम डायरेक्ट सामने प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं। चरण पकड़ने का मतलब है सभी रूहें किसके हैं, प्रधान पुरुष आश्रय, उस पार ब्रह्म के आश्रय में, उनकी निगाह में हर समय उनकी नजर अपनी रूहों पर है। उन्होंने 2 फरिश्ते भेजे यहाँ पर रूहों के लिए, जबराइल असराफिल। किस तरह से उन्होंने कहा, निगे बानी राखियो मेरे खासे बंदों पर, जो मेरी खास रूहें वहां जा रही हैं उनका ध्यान रख। जो असराफिल क्या करता है, हमारी रूहों की वकालत कर। और जबराइल जोश का फरिश्ता है, जो जोश के माध्यम से रूहों को समझाता है, और किस तरह से वो जोश आता है तो रूह धनी को पाती है। ठीक है, प्रेम नहीं आए तो प्रेम का जोश तो आएगा ही आएगा, इश्क का जोश तो आएगा ही आएगा। तो इस तरह से 2 फरिश्ते जी ने रूहों के लिए भेजे हैं इस ब्रह्मांड में। तन ऐसा धर नासूत में करे हक्सो निस्बत। अब जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की परमात्माएं हैं, वो इस पृथ्वीलोक में आई। तन ऐसा धर, नासूत मैंने पृथ्वीलोक, ये माया का ब्रह्मांड जो नष्ट हो जाने वाला है, उन्होंने यहाँ करके तन धारण की है। करी हक्सो निस्बत, और इस ब्रह्म वाणी के द्वारा धनी से अपना मूल संबंध जोड़ा। इससे पहले तो नहीं जोड़ सके ना, ब्रह्मवाणी आई, पता लगा, तो रूहों ने राज्य से अपना संबंध जोड़ा कि वही हमारी आत्मा के प्रीतम है, वही हमारे खामंद है, वही हमारे हसन है। कजा 14 तबक की इन तन पे करावत। अब राजी कहते हैं तन तो वहां बैठे हैं राज्य के चरणों में, मूल तन तो वहीं बैठे हैं ना, लेकिन इस ब्रह्मांड में भी जो सुरता ने तन धारण किया, उन तनों को कितनी महिमा। कहते कजा 14 तबक की, जो 14 लोगों को कजा करनी है, उनको अखंड करना है, वो भी इन तनों से करवावत। इन तनों के द्वारा, जो मेरा जी का तन है, देवापी का तन है, किस तरह से
तन तो यही रह जाएंगे, नए तन वहां मिलेंगे, लेकिन जीव तो जाएंगे ना। चाहे वहां जाकर के योग माया के ब्रह्मांड में नूरी तन मिलेंगे, तो यहाँ वाले तन नहीं होंगे जो यहाँ तन धारण, क्योंकि वो तन तो नश्वर है, मिट जाने वाला है। लेकिन जीव जो है वो अजर है, ना कभी वो जन्मता है, ना मरता है, ना उसे अग्नि जला सकती है, ना हवा उसे सुखा सकती है, ना पानी उसे गला सकता है। तो किस तरह से उन तनों के द्वारा धनी क्या करेंगे, अखंड मुक्ति पाने का सौभाग्य सबको मिलेगा। सब जितने भी इस ब्रह्मांड के लोग हैं, सब उनके द्वारा न्याय करवाएंगे और उन्हें किस तरह से ये सौभाग्य धनी देंगे। ऐसी अचरज बातें हक की, क्यों कहूं झूठी जुबान। अब इंद्रावती जी कहती हैं, जिनके तन को मामती जी की शोभा मिली, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनमें आश्चर्य ही आश्चर्य। तो ऐसी अचरज भरी बातें जो राज्य की हैं, मैं उन्हें झूठी जुबान से कैसे कहूं। कहूं इन तन का कसम जो वाहिदत में सुबह। कहती है इस ये जवान तो मुझे यहाँ की मिली है ना, नश्वर तन में है, इस जीवा से मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि जो परम धाम में वाहिदत, जो अखंड वाहिदत है, एक दिली है, उस एक दिली का जो प्रीतम है, जो सुभान है, वो क्या है, वो इस तन का कसम, कि किस तरह से भावों में आकर के भाववश इस नश्वर तन को भी क्या कह देते हैं, हम धनी कह देते हैं। कह देते हैं ना नश्वर तनों को भी, कितनी महिमा दी है इन नश्वर तनों को। इन नश्वर तनों को भी राज्य की ब्रह्मात्माओं, ब्रह्म सृष्टि कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चाहे नष्ट हो जाने वाले नश्वर नश्वर हैं, लेकिन फिर भी तो अक्षरातीत को, जो अक्षरातीत हैं, ये भाव ही तो है, कि भाव के कारण तो हम उनको भी धनी बोल देते हैं। चाहे मेरे राज्य के तन में राज्य का आवेश आया, राज्य आए बैठे, उनकी बैठक हुई, पांचों शक्तियां आकर के विराजमान हुई, लेकिन उन्हें शोभा मिली ना प्राण राज्य की। उस तन को शोभा नहीं मिली प्राण राज्य की, मिली ना। तो ये क्या है, ये धनी की मेरी तो है इन तनों पर। तो किस तरह से इंद्रावती जी कह रही हैं कि किस तरह से मैं इस नश्वर तन को भी धनी कह देती, क्योंकि जो तन को कौन धारण करता है, जीव धारण करता है, जीव ही तो तन को धारण करता है, और जिसमें विराजमान होकर के ब्रह्म सृष्टि इस खेल को देखती है। यदि राज्य केवल आत्मा के प्रीतम है, वो तन के प्रीतम नहीं है तो आत्मा के प्रीतम, लेकिन फिर भी तन तो बोलता ही है ना मेरे प्रीतम है, वो मेरे पति है, पति भाव में उन्हें मानता है ना। तो ये इस तन को राज्य ने, क्योंकि जीव भी तो अंगना भाव में रिझाता है, जीवों को ही तो अखंड होना है। तो यहाँ पर जो तन कहा गया है वो जीव को, जीव से समझना चाहिए कि किस तरह से जीव भाव से धनी को हम रिझाते हैं, और किस तरह से समर्पण लेकर के आते हैं, और राज्य को इस तन का भी प्रीतम कह दिया था कि वो हमारी प्रीतम है। ये तन ही तो बोल रहा है, तो जीव बोल रहा है अंदर से, लेकिन शोभा तन को मिल रही है ना। जिस तन में आकर के एक ब्रह्म सृष्टि की सुरता आकर के बैठी, उस तन को शोभा नहीं मिल रही। इससे पहले कितने परमहंस हुए, क्या उन परमहंसों को जिन्होंने उनसे तारतम लिया, क्या उन तनों को नहीं मानते। उन तनों को कितनी शोभा दी राज्य ने, तनों को भी दी ना। चाहे जीव को सारा मुद्दा जीव पर है, जीव रिझाता है, जीव करता है, जीव निकल जाए तन बोल ही नहीं सकता, जीव निकल जाए तन कुछ कर ही नहीं सकता, तन तो जीव के निकलते ही मुर्दा हो जाएगा। लेकिन जीते जी जब तक जीव है तन के अंदर, तब तक इस तन को भी वो शोभा मिलती है। तो उस पर ब्रह्म को इस तन का भी प्रीतम कहा जाता है। दोस्त कहूं हक बका को, कर ऐसा जूठा तन। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि ऐसे झूठे तन धारण करके मैं उस अखंड परम धाम के अक्षरातीत को अपना मित्र कहती हूँ। इससे बड़ी बात है क्या है?
देखो मित्र कौन होता है, ठीक है इस संसार का उदाहरण मत लो, क्योंकि यहाँ तो मित्र ऐसे भी होते हैं जो बदनाम भी करते हैं, ऐसे भी होते हैं जो धोखा भी देते हैं। लेकिन वास्तव में जो मित्र सच्चा होता है वो कभी भी बुरे वक्त में भी कभी, तो मित्र की पहचान ही यही होती है। बाकी तो सब नौटंकी है, सब बेकार। सच्चे मित्र की पहचान ही यही है, जो दुख में भी आपका साथ ना छोड़े, और पारब्रह्म कभी भी दुख में साथ छोड़ते नहीं। इसीलिए उन्हें कहा है कि मैं उस अखंड घर में रहने वाले उस अक्षरातीत को अपना मित्र कहती, दोस्त कहती। निस्बत तुमसो तो कहूं, जो देखिया हक पका वतन। आपने मुझे मेरा वो अखंड घर परम धाम मुझे दिखाया, उस अखंड परम धाम को देखने के कारण ही मुझे पता लगा कि आपसे मेरी निस्बत है, आपसे मेरा अनादिकाल का संबंध है, आपसे मेरा अखंड रिश्ता है जो कभी मिटने वाला नहीं। ये ब्रह्मांड लय हो जाएगा, ये तन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपका और मेरा संबंध कभी भी खत्म नहीं होगा। क्योंकि प्रेम का जो एकमात्र बिंदु है वो क्या होता है, दोस्त। उसे ही, वही जो सच्चा मित्र होता है उसे ही हम बोलते हैं प्रियतम, कि सबसे अधिक हमें वो प्रिय है। कहते हैं ना कि अच्छी पत्नी वही होती है जो पति की सच्ची मित्र हो। जो सच्ची मित्र होती है ना, जो दुख में सुख में अपने पति का साथ नहीं छोड़ती, पति की हर फर्ज पूरे करती है, कितनी परेशानियां आए कंधे से कंधा मिला के चलती है, तो वो होती है। तो वो हमारे प्रीतम जो हैं वो हमारे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, वो बचपन से हमारे साथ हैं, दुख में भी हमारे साथ हैं, वो कभी भी हमारा साथ तोड़ने वाले नहीं है। इसीलिए उन्हें दोस्त कहा है, मित्र कहा है। इन विद मैं कहती कहूं, कौन अचरज इन। कहते हैं कि कौन अचरज इन, अब कितना और मैं कहूं, कौन अचरज इन और कितने आश्चर्य की मैं बातें करूं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसमें सुनकर के आपको बहुत आश्चर्य होगा, तो इन बातों को मैं कितना कहूं, अनंत है, असीम है, अपार है। ये वही रूह जान सकती है जिसने ये अनुभव किया। कहते कई बातें ऐसी हक की, जो विचार देखो रूह तन। ऐसी कई बातें हैं, यदि तुम रूह के तन से विचार करके देखो। रूह तन, इसका मतलब क्या है, संसार ने आत्मा में आत्मा आई, सुरता आई, लेकिन सुरता ने तन को धारण किया। अब जीव के अंतस्करण से विचार करना है, अंदर मन चित्त बुद्धि से ये करना है। जड़ शरीर कभी विचार नहीं करता, तन तो नहीं विचार करता ना, विचार कौन करेगी, रूह करेगी। इसी प्रकार जीव भी अपने अंतस्करण के द्वारा ही विचारों में मग्न होता है, जबकि इस कार्य में शरीर का कोई काम नहीं। लेकिन यहाँ पर रूह तन का, यानी कि उस तन के अंदर जो रूह बैठी है उस रूह से विचार करना। तन तो जड़ है, तन तो कुछ विचार कर सकता ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर रूह तन कह दिया गया कि रूह के तन से, यानी कि तन के अंदर जो रूह है उससे विचार करके देखो, अंतस्करण से, कि धनी कितने मेहरबान है, धनी किस तरह से हमारे इस ब्रह्मांड में आकर भी उन्होंने हमसे वो संबंध नहीं तोड़ा है, वो संबंध बनाए रखा, जो एक सच्चा मित्र बनाए रखता है। अब कहती हूँ कसम को, तुमसे कैसी चतुराई। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि अब मैं प्रीतम से कहती हूँ, वे आपसे कैसी चतुराई। तन की जाने मन की जाने सबकी जाने चोरी, उस प्रीतम से क्या छिपा है जिसके हाथे डोरी। राज्य से क्या छिपा है, राज्य से क्या चतुराई करनी। अगर हम चतुराई करते हैं, हम अपने आप को चतुर समझते हैं और राज्य को धोखा देना चाहते हैं,
तो धोखा हम खुद को दे रहे हैं, राज्य को नहीं दे रहे। तो यहाँ पर उस चतुराई से इंद्रावती जी का मतलब नहीं है, वो चतुराई अलग चतुराई है। कहते ए भी जानो त्यों करो, ऐसी बनी खेल में आए। इस खेल में आकर के हमारी स्थिति ऐसी बन गई है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही कीजिए। अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, जो जानो त्यों करो, धनी तुम्हारी मैं, हे राज्य में तो आपकी हूं, अब जैसा आपके मन में आए वैसा करो। तो किस तरह से इंद्रावती जी धनी से कह रही हैं, ये बातें मैं कहूं तिन सब में चतुराई। कहती अब तक जितनी भी बातें मैंने कही हैं उन सबके कहने में चतुराई दिखती है। तो कहती है ये चतुराई भी तुम दे, किंतु मेरे अंदर जो ये चतुराई आई है वो भी आप ही दे रहे हैं, मेरी कुछ नहीं है। इसका मतलब वो चतुराई नहीं है जो दुनिया वाली चतुराई है। इसमें कौन सी चतुराई है? बात को सही ढंग से कहने की कला। मैं किस तरह से परम धाम की बातों को व्यक्त कर पा रही हूँ, मैं आपकी महिमा को व्यक्त कर पा रही हूँ, मैं आपके गुणों को व्यक्त कर पा रही हूँ। अगर इसमें चतुराई दिखती है तो वो चतुराई भी राज्य ने दी है, वो भी आप ही ने दी है। ना तो एक हरफ न काढ़ियो जाए, नहीं तो मेरी क्या बिसा, एक हरफ एक शब्द भी मेरे मुख से नहीं निकल सकता, मैं एक शब्द भी नहीं कह सकती। धनी की महिमा का बखान करवा रहे हैं तो आप ही करवा रहे हैं। मैं चाहूं तो मैं एक शब्द भी उनकी महिमा में, उनके गुणों का बखान करने में, उनकी प्रतिष्ठा में, उनके मान सम्मान में एक शब्द नहीं कह सकते। कहते हैं उनके प्रति ये क्या है, जो ये बात उन्होंने कही है, उनके प्रति उनका एक निष्ठ प्रेम, इंद्रावती जी उनका समर्पण है, उनके समर्पण और उनका एकमात्र उस प्रीतम से प्रेम इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त होता है। ए बात रही हुक्म पर, करे हक साची सोए। अब कहते हैं ये बात तो राज्य के हुक्म पर है, इच्छा पर है। करे हक साची सोए, दामदनी कुछ भी सत्य के अनुकूल कर सकते हैं, कुछ भी सच कर सकते हैं, ये सब उनकी इच्छा पर निर्भर है। या राजी या दलगीर ए हाथ कसम के दोए, या पाप करो हादिफना, या मैं हूं ब्रह्माए बैठाओ तक से, ये आपकी इच्छा है। चाहे मुझे पवित्र कर दो, चाहे मुझे गुनहगारों की लाइन में खड़ा कर दो। कहते हैं या राजी या दलगीर, चाहे हमें खुशियों में हम मगन हो, चाहे हम दुखी हो, ये सब किसके हाथ में है? हमारे प्रीतम के हाथ में है, धनी के ऊपर है, उनके हुक्म पर निर्भर है, उनकी इच्छा पर निर्भर है, उनके हुक्म पर निर्भर है। क्योंकि धामधनी क्या है? वो सत्य का मूल है, सत्य वहीं से निकला है, जिसे परम सत्य कहते हैं। परम सत्य से सत्य निकला, सत्य अक्षर ब्रह्म है, परम सत्य पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म मार्फत है, और जो सत्य है हकीकत है। तो कहते हैं इस तरह से प्रत्येक लीला में सत्य छिपा होता है। अब जो उनकी भक्ति का नाटक करके, कई लोग सिर्फ नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं दिखावे की, मुंह में राम राम बगल में चूरी। तो भक्ति का नाटक रचकर अगर कोई व्यक्ति किसी का अनिष्ट करना चाहे ना, कभी भी नहीं कर सकता। वो अपने भक्तों का अनिष्ट तो होने देंगे ही नहीं। जैसे देखा ना, कई लोग तांत्रिक क्रिया सीख लेते हैं। लाभानंद यति का प्रसंग तो आप जानते ही हो, बीतक साहिब के द्वारा किस तरह से लाभानंद यति ने चाहता मैं इन सब ब्रह्म मुनियों को, पत्थर भूतों को, प्रेतों को बुला करके, और किस तरह से पत्थर गिरवा करके इन सबको मार डालूं, लेकिन किसी से एक पत्थर हिला भी नहीं। उठान तो बहुत दूर की बात है। जहां खुद पांच वासनाएं, पांच शक्तियां खड़ी हो, तो वहां मंत्र चले कोई और मंत्र चल क्या सकता है? तांत्रिक मंत्र चल ही नहीं सकते वहां पर, कोई शक्ति काम नहीं कर सकती। जहां पर स्वयं पारब्रह्म खड़े हैं, अक्षरातीत खड़े हैं, वहां पर कोई शक्ति भी किसी की काम नहीं कर सकती। अगर वो तांत्रिक विद्याओं के द्वारा अगर अनिष्ट भी करना चाहेंगे तो उसके विषय में सोचना बहुत बड़ी मूर्खता है।
वो मूर्ख है। तो हमें ये वाणी सिखापन दे रही है, हम भूत प्रेत से, तांत्रिक विद्याओं से कोई हमारा कुछ बिगाड़ देगा, कर देगा, ऐसा मन में सोचते हैं तो सोचना बहुत गलत है। जहां स्वयं पारब्रह्म अचरातीत जिस घर में प्रवेश कर गए, उसका अनिष्ट कैसे हो सकता है? उसका बुरा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो हमें ये वाणी एक दृढ़ता ला रही है धनी के प्रति, कि धनी को हम मानते हैं तो हम इधर उधर ना भागे। जरा सा कुछ तकलीफ आ जाए, कष्ट आ जाए, तो हम जाते हैं झाड़ा कराने के लिए, झाड़ फूक कराने के लिए। न जाने कोई दूसरी कसर हो गई, ऊपरी ओपरी कसर हो गई, किस तरह से लोगों के मन में, अगर एक सुंदर साथ के मन में ये विचार आ रहे हैं तो इसका मतलब उसे वाणी पर विश्वास ही नहीं। क्योंकि तारतम खत एक औषधि है, दवाई है। तारतम में हर इस तारतम सिर्फ 6 पंक्तियां नहीं है, तारतम ये पूरी वाणी है। इस वाणी ने हमें, धनी ने हर कष्ट से, हर दुख से निकालने का रास्ता बताया है। फिर हमें क्यों घबराना? कोई छोटी सी विपदा आए तो कोई भी छोटे, कितने पाठ बताए हैं, जारे धनी धनवट करे, प्यारे बलवैरी नारे, बलि क्या काम सरारे चरे, मन चितव्या कारस, आओ शकत श्यामा महारानी, संकट मोचन सदा सुखदाई। बहुत सी चौपाइयां इस तरह से धनी ने बताई हैं वाणी में, कि अगर हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है तो हम ये पाठ करके उन संसारिक कष्टों को दूर कर सकते हैं। किस तरह से, अगर मान लो कोई बहुत बड़ा कष्ट आता है तो किस तरह से हम वीरा के जो प्रकरण है, उन प्रकरणों का विधिवत पाठ करके उनसे निवारण पा सकते हैं। उम्र तो सब चल गई, आया उठने का दिन। यह धनी, हमारी उम्र का तो एक लंबा हिस्सा निकल गया। जो व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में आ गया तो समझो लंबा अरसा निकल गया। बाद में तो वृद्धावस्था ही है, वृद्धावस्था के बाद मृत्यु है, तो एक लंबा अरसा निकल गया। कहते हैं हमारी उम्र का एक लंबा हिस्सा खत्म हो गया, अब तो उठने का दिन आ गया है। उठने का मतलब ये नहीं कि तन छोड़ करके परम धाम जाने का टाइम आ गया है। इस जीव को जगाने का समय आ गया है, अब उठने का समय आ गया है। अब जागृत हो जाओ वाणी के द्वारा। वाणी के द्वारा जागृत होकर के धनी ने इस वाणी के माध्यम से अपनी पहचान कराई है, अपने धाम की पहचान कराई है, तो उसकी पहचान करो। तो इंद्रावती कहती है, या तो उठाओ हंसते, जानो त्यों करो रूह। अब आपके हाथ में है, क्योंकि हम तो इस खामोशी के ब्रह्मांड में आए हुए हैं। जागृति तो यहाँ होनी है ना, परम धाम में नहीं होनी। ये नहीं कि जागृत होने का दिन आगे सब परात्म उठ के खड़ी हो जाएंगे, सब जाग जाएंगे, नहीं। यहाँ बात कर रहे हैं आत्म की जागने की, आत्मा के जागने का समय। क्यामत भी वही होती है, ज्ञान की कायमी। जब एक रूह को ये पता लग गया कि ये ब्रह्मांड कुछ नहीं है, मेरा असली प्रीतम वो धामधनी अक्षरातीत है, तो ये पहचान होने के बाद समझो उसके लिए क्यामत आ गई। बाकी क्यामत आती रहेगी, उसके लिए क्यामत आ गई। तो बताया है। अब इस हम किस तरह से, अब उठने का समय आ गया है। अब श्यामा जी की पातशाही के 40 वर्ष, और जागने लीला के 120 वर्ष, और छठे दिन की लीला के जब तक पूर्ण ना हो, प्रातम तो जागृत होएगी नहीं। तो यहाँ प्रातम की जागने की बात ही नहीं है, यहाँ बात हो रही है आत्मा की जागने की। उठ खड़े होने का मतलब क्या है? इस तरह से श्रृंगार ग्रंथ में धनी ने बताया है, चौथे प्रकरण में, जब पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठा माहे दिल, ये जागनी, तब सोई अंग आत्म के उठ खड़े सब में। जब राज्य का पूर्ण स्वरूप हमारे दिल में आकर के विराजमान हो जाए, तब हमारी आत्मा के सभी अंग उठ के खड़े हो जाए, जागृत हो जाएंगे, उन्हें दीदार होगा। जब बैठे हक दिल में, तब रूह खड़ी हुई जान। ये है खड़े होना। कहते हैं ना उत्तिष्ठत, जागृत।
प्राप्य निबोध्यत, उत्तिष्ठत, उठ जाओ, जागत हो जाओ, और जो प्राप्त करना है सत्य उसे प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करो, जाग जाओ। ये जागना है, ये उठना है। जब राज्य दिल में आकर के बैठ जाए तब समझो रूह खड़ी हो गई। अब तक वो बैठी ही थी, रूह खड़ी हुई जान, थक आए दिल अर्श में, तब रूह जागे के यही निशान। जब राज्य हमारे इस दिल रूपी अर्श में आकर के विराजमान हो जाएं, बैठ जाएं, तब समझो रूह जाग गई। रूह जागने की निशानी यही है। श्रृंगार ग्रंथ में ये चौपाइयां आएंगी। चौथे प्रकरण में बताया है कि वास्तव में रूह के जागने का निशान क्या है, कि रूह जाग गई जब उसके दिल में आकर के राज्य विराजमान है। समझो रूह खड़ी हो गई और उसके अंदर धनी विराजमान है, तो समझो रूह जाग गई। नींद आई हुक्म सो, हुक्मे हुआ सुपना। अब नींद भी धनी के हुक्म से आती है। अब बड़ी हैरानी होगी कि राज्य का हुक्म चाहेगा कि हमें नींद आ जाए, और नींद आती किस में है, परात्म में आती है या आत्मा में आती है? परात्म तो वहदत में है, एक दिली में है, उसमें तो नींद आ ही नहीं सकती। मोह अज्ञान भरमना, कर्म काल और शुन, ये नींद सारे नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। अब परात्म तो इससे अलग है, ना उसमें मोह है, ना अज्ञान है, ना भ्रम है, कुछ भी उसे लग नहीं सकता। तो कहते हैं सिंधी भाषा में क्या कहा है, प्रातम के तन तो नींद में सोए हैं। कहाँ है? तन तो अपने अर्श में, सो तो सोए नींद में, जागत है एक खामन, ये नींद दई जिन में। कि हमारे जो मूल तन है ना परम धाम में, वो भी सोए हुए हैं। सोए का मतलब ये नहीं है कि उनमें मोह आ गया, अज्ञान आ गया, भरम आ गया, वो इस संसार में आके ऐसा करने लगी, सुरता आई हुई सुरता कर रही है, वो उन सबसे अलग है। आत्म भी निर्विकार है, लेकिन जीव से मिलकर के वो विकार युक्त हो गई है। यानी कि उसे ऐसा मान लिया गया, हो नहीं गई, ये नहीं कि वो विकार युक्त हो गई है, ऐसा मान लिया जाता है। तो कहते हैं वो तो नींद में है। नींद में क्यों कह दिया? क्योंकि उन्हें कुछ सुध ही नहीं है, सुरता यहाँ आई हुई है, तन बैठा है, तन का पता ही नहीं है, तन कुछ कर सकता ही नहीं है। वहां पर कौन जाग रहा है? एक सिर्फ राज्य जाग रहे, जिसने नींद दी है। तो यहाँ पर नींद का मतलब खामोशी है, ना कि मोह अज्ञान भ्रमना कर्म काल और श्रम, ये कुछ नहीं। यहाँ पर आत्मा की जागने की बात हो रही है। हुक्म से जागत है एक जरा न हुक्म बिन, ये नींद भी हुक्म से आई। यानी कि ये ब्रह्मांड भी धनी के हुक्म से बना, ये नींद का ब्रह्मांड। और हुक्म से ही हुआ सुपन, की सपन भी राज्य की इच्छा से हुआ। इस तरह से आकर के प्रणव ब्रह्म ने आदि नारायण का रूप धारण कर लिया, और आदि नारायण सपन देख रहे हैं। सपन में कह रहे हैं एको एम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ, बहुत हो जाऊं। तो किस तरह से कहते हैं, ये सपन भी उनकी इच्छा से बना। हुक्म से जागत है। अब हुक्म से ही आत्मा भी जागत होती है, राज्य की इच्छा से ही। तो आपके हुक्म के बिना एक कण का भी अस्तित्व नहीं है। अब ये बात सुन करके हमें निठल्ला नहीं बन जाना कि राज्य का हुक्म होगा तो जाग जाएंगे। बिना प्रयास के जागृति नहीं होगी, हमें परिश्रम तो करना होगा, क्योंकि इस काल माया के ब्रह्मांड में आई, और इस काल माया के ब्रह्मांड में बिना किए कुछ मिलता नहीं है। करके देख लो, कुछ भी, बैठ जाओ, जब तक उठोगे नहीं, भूख लग रही है, कुछ प्रबंध नहीं करोगे, बनाओगे नहीं, तो खाना अपने आप थोड़ी मुंह में आ जाएगा। परम धाम थोड़ी है जो परम धाम में कहा और उस चीज का स्वाद भी आ गया और पेट भी भर गया, जरूरत ही नहीं पड़ती किसी चीज की। ये परम धाम थोड़ी है, ये इस कालमाया के ब्रह्मांड में आए। बिना कर्तव्य किए अधिकार नहीं मिलते। अगर उन अधिकारों को पाना है तो एक ब्रह्म मुनि के, एक परम धाम से आई ब्रह्म सृष्टि के जो लक्षण है, उन लक्षणों को अपने अंदर लाना पड़ेगा। कहीं सोचे राज्य का हुक्म होगा तो जगा ही देंगे, वो तो परम धाम में है।
राजी वहां तो नींद ही नहीं है, फरामोश। वो फरामोशी कुछ टाइम की है, वो धनी ने दिखाने के लिए हमें हमारी सुरता को यहाँ भेजा हुआ है, लेकिन वहां तो फरामोशी भी नहीं है, वहां तो नींद है ही नहीं, वहां अज्ञानता है ही नहीं, इस ब्रह्मांड में ही है ना। अब उस अज्ञानता को दूर करने के लिए हमें कुछ परिश्रम तो करना होगा, हमें कुछ प्रयास तो करना होगा, क्योंकि हम हमारी सुरता इस जीव पर आई है। और जीवे आत्म अंधे करे, मिल अंतस्करण अंधेर, गिरद्वाए अंधी इंद्रियां, लई आत्म को घेर। आत्म को तो सबने घेर लिया, जीव ने आत्म को अंधा कर दिया, अंतस्करण ने चारों ओर घेर लिया जहां अज्ञानता से भरा हुआ है, और इंद्रियां भी बाहर माया को देख रहे हैं, मस्त हैं, गिरद्वाएं अंधी इंद्रियां, चारों ओर ये इंद्रियां भी अंधी हैं, सबने आत्मा को घेर लिया है। अब आत्म प्रयास नहीं करेगी, इनको ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक ये अज्ञानता छोड़ के आत्म को क्यों मुक्त नहीं करेंगी। जब इन्हें पता लग जाएगा, ना तो ये इंद्रियां बाधक बनेंगी, ना अंतस्करण बाधक बनेगा, फिर किस तरह से एक रूह वही पर आत्म भाव लेकर के परम धाम में विचरण कर सकती है। तो हमें ये नहीं है कि अगर राज्य ने तो माने में कह दिया हुक्म से जागत है, एक जरा राज्य के हुक्म के बिना तो कुछ है ही नहीं, उनका हुक्म होगा तो हम जाग ही जाएंगे, हमें क्या करने की जरूरत है, हमें क्या चित्तवनी पढ़ने की जरूरत है, स्वाध्याय करने की जरूरत है, वाणी पढ़ने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है, अपने आप राज्य ने बोल तो दिया है, राज्य के हाथ में है, राज्य चाहेंगे तो जगा लेंगे, उनके हाथ में है, ये नहीं कि है नहीं, लेकिन इस काल माया के ब्रह्मांड में आए हैं। जब इस काल माया के ब्रह्मांड में प्रकृति के नियमों को पर ब्रह्म नहीं बदल सकते, तो हमें भी किस तरह से, हम भी तो ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने ब्रह्म जैसी तदोगत, तो हमें भी तो वैसा ही बनना है ना। हम भी उसके लिए प्रयासरत रहें, परिश्रम करें, मेहनत करें, तो धनी अवश्य मिलेंगे। हके इल्म ऐसा दिया जो 14 तबकों नाहे। अब दामदनी ने हमें ज्ञान ही ऐसा दिया है जो निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार, निराकार से भी परे, जो योग माया का ब्रह्मांड है, योग माया के ब्रह्मांड से पार जो अक्षर धाम है, अक्षर धाम से परे जो परम धाम है, अक्षरातीत है, वो ज्ञान दिया है जो इस ब्रह्मांड में 14 लोग के 14 ब्रह्मांड के लोग जानते ही नहीं थे, उन्हें जानकारी ही नहीं थी, जो 14 तबकों में नहीं है, और ना ही नूर मकान में, और ना ही अक्षर ब्रह्म के पास है, ना ही योग माया के ब्रह्मांड में है। तो दिया मोहे सुपने माए, और वो ज्ञान कहाँ दे दिया, इस सपन के ब्रह्मांड में, इस नश्वर ब्रह्मांड में। ये क्या है, ये धनी की मेरी तो है, हम कहें धनी की मेर नहीं है, धनी की मेरी तो है। 14 लोक के ब्रह्मांड में कोई आज तक इस ज्ञान को नहीं जानता था, अक्षर ब्रह्म नहीं जानते थे, ना तो इस 14 के लोकों के ब्रह्मांड में है, और ना अक्षर धाम में है। ऐसा ज्ञान धनी ने हमें दिया। ए इल्म नूर जमाल बिना दूजा कौन बख्शत। ये धामधनी है जो इतने मेहरबान हैं, उनके बिना कोई भी दूसरा ऐसी मेहर बख्श नहीं कर सकता, मेहर नहीं कर सकता। तारतम वाणी का जो ये दिव्य ज्ञान धनी ने हमें दिया, उनके बिना और दूसरा कौन है जो हमें ये ज्ञान दे सके। मुझ बिना किने न पाइया, मेरी बेशक रूह जानत। मुझ बिना, अब इंद्रावती कह रही है कि मेरे बिना किसी ने भी इस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, किसी का सौभाग्य ऐसा नहीं जो इस परम धाम के और पार ब्रह्म के ज्ञान के बारे में जान सके। मेरी बेशक रूह जानत, सिर्फ मेरी रूह, इस धनी ने इस इलम से बेशक कर दिया, वही इसके बारे में जानती है। और किस तरह से धनी ने उनके तन से ही इस ब्रह्मवाणी का अवतरण कराया, ब्रह्मवाणी अवतरित हुई, और इस ब्रह्मवाणी के द्वारा ही सभी रूहों को उसके बारे में जानकारी मिली। या जाने ए मोमिन जिन इल्म पाया बेशक। अब इंद्रावती कहती है तो मैं जानती हूँ, जिसे धनी ने दिया अंदर विराजमान होकर के, मेरे मुख से वाणी कहलवाई, वाणी अवतरित हुई,
या फिर कौन जानता है? या ब्रह्म सृष्टियां जानती हैं, मोमिन जानते हैं, जिन्हें ये बेशक इल्म मिला, इसमें कोई संशय नहीं है। ये ज्ञान जिन्हें मिला वो रूहें जानती हैं। तीनों नीके कर चिन्हिया, उन्होंने ही अच्छी तरह से धाम धनी की पहचान की, जिन बूझ लिया इश्क, जिन्होंने धनी के स्वरूप की अच्छी तरह से पहचान कर, जिन्होंने धनी को इस इल्म के द्वारा धनी के इश्क को अच्छी तरह जाना, जिन बूझ लिया इश्क, जिन्होंने इश्क की भी पहचान कर ली। किससे? इस इल्म के द्वारा, क्योंकि इस इल्म में सब कुछ है। इश्क पाने का तरीका भी, इश्क कैसे आएगा, इश्क क्यों नहीं आ रहा, सब बातें इसमें धनी ने स्पष्ट रूप से उजागर कर दी हैं। तो बताया है कि किस तरह से जो मोमिन जानते हैं, जिन्होंने सत्य स्वरूप की पहचान की है, जिन्होंने धनी के इश्क को वास्तव में जान लिया है इस इल्म के द्वारा। मोमिन तिनको जानियो, नूर जमाल सो निस्बत। अब इंद्रावती जी कहते हैं कि मोमिनों की पहचान क्या है, कौन है मोमिन? कहते हैं मोमिन वो हैं, ब्रह्ममुनि वो हैं, जिनकी अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत से जो नूर जमाल हैं, जो पार ब्रह्म है, उनकी उनसे उनकी निस्बत है, उनका अखंड संबंध है। मेरी बेसक देसी साहिदी, जिन्हों पाई हक नियामत। अब कहते हैं जो बात मैं कह रही हूँ, अब इंद्रावती जी ने तो कह दिया है, मेरी तो निशा भाई, फिर मैं तो संतुष्ट हो गई हूँ। अब तुम भी इन नियामतों को लो, तुम भी संतुष्ट हो। मेरी आत्मा तो साक्षी दे रही है, और तुम तक अगर ये इल्म पहुंचेगा तो तुम्हारी आत्मा भी साक्षी देगी। अब यहाँ पर भी उन्होंने कह दिया, कहते हैं मेरी बेशक देसी साहिदी, जो बातें मैंने कही हैं उसकी साक्षी कौन देंगे? मोमिन, जिन्हें ये परम धाम की अखंड नियामत, अखंड खजाना जिन्हें मिला, जिन्होंने इस वाणी को आत्मसात किया है, जिन्होंने इस वाणी को, जो इस वाणी की गहराई में उतरे हैं, जिन्होंने इस वाणी को जाना है, वही मेरी साक्षी देंगे, वही मेरे गवाह होंगे। क्योंकि प्राणनाथ जी के स्वरूप की जिन्होंने यथार्थ पहचान की है, वो कभी भी परब्रह्म को प्रभु नहीं कह सकते, कभी भी परब्रह्म को इस तरह से प्राणनाथ जी को परम संत नहीं बोल सकते। वो, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मवाणी को चिंतन किया है, मनन किया है, समझा है, तो वो साक्षी देंगे कि प्राणनाथ जी के स्वरूप की जिन्होंने वास्तव में पहचान कर दी है। अब इन ऊपर क्या बोलना, आगू महबूब तुम, कि है मेरे महबूब, है मेरे प्रीतम, मैंने जो कहना था कह दिया। अब इसके आगे और क्या कहना, इससे ऊपर मैं क्या कहूँ? जिन विद जानो त्यो करो, दो तन तले कदम। अब जैसे मन करता है वही कर, समर्पण। मेरे दोनों तन आपके चरणों में, मेरा मूल तन भी आपके चरणों में है, और उस मूल तन की जो सुरता जिस तन में आकर के बैठी है, वो तन भी आपके चरणों में है। मैं तो आपके ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। आपका जो मन करे, जैसा चाहो वैसा करो, क्योंकि दोनों चरण जो हैं, मेरी आत्म और परात्म दोनों ही आपके चरणों में। जो हक के दिल में आईया, तो सब देखिया नेके कर। अब जो राज्य ने अपने दिल में लिया, इंदर जी कह रही है कि आपके दिल में जो कुछ भी आया, जो हक के दिल में आया, जो राज्य के दिल में आया, तो सब देखिया नेके कर। हमने अच्छी तरह से देख लिया। अर्जी भी हम करते हैं, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नेके कर, अच्छी तरह देखूंगी जब आप दिखाओगे। कहते जो आपके दिल में आया, तो सब देखिया नेके कर। आपके मन में आया था, राज्य को ये, रूहों को ये माया का खेल दिखाना है। उस माया के खेल को हमने खूब अच्छी तरह से देखा, थक गए, संतुष्ट हो गए, बस बहुत देख लिया, अच्छी तरह देख लिया। कहते हैं जो दिखाया इल्मे
सो या देखा या नजर। अब चाहे आपने इल्म के द्वारा दिखाया, चाहे हुक्म के द्वारा, सुरता की नजर से दिखाया, हमने उसे अच्छी तरह से देख लिया। अब जब आप हमें परम धाम दिखाओगे, अपने स्वरूप को दिखाओगे, तो उसे भी अच्छी तरह से देखेंगे, है ना। वाणी के चिंतन से, मनन से हमने बेहद को जाना, परम धाम को भी जाना। अब परम धाम का, बेहद का जो भी स्वाद आया, वो ज्ञान द्वारा हमने देख लिया। अब आप जब हमें दिखाओगे, तब मेरी आत्मा इश्क में डूब करके सुरता की दृष्टि से नजरों द्वारा देखेगी। राजी ने ज्ञान से तो दिखा दिया, जो दिखाया इंद्राव सिंह तो देख लिया, उन्होंने इलम से भी देख लिया और अपने नजरों से भी देख लिया। लेकिन यहाँ हम ब्रह्मात्माओं के लिए ये सिखापन है कि हमें संतुष्टि रखनी है। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नीचे कर। हमें जल्दी नहीं कर, हे राज्य नहीं दिख रहे, हे परम धाम नहीं दिख रहा, लगे रहो, अपना कर्तव्य पूरा करते रहो, अपना व्यवहार सही रखो, रहने में आ जाओ। जब राज्य के दिल में आएगा, आपको सब दिखा देंगे। वो भी जानते हैं ना कि ये रूह पक्की हुई या नहीं हुई। कहीं कच्चा कांच का गिलास तो नहीं है कि मैंने डाली शराब और टूट गया। वो देखते हैं बर्तन मजबूत हुआ या नहीं हुआ, कितनी इसमें दृढ़ता है, कितना इसमें विश्वास है। तो आपकी परीक्षा का समय चल रहा है, आप परीक्षा में उत्तीर्ण होगे तो राजी इन सुरता द्वारा, नजर द्वारा भी हमें सब दिखाएंगे। और जो हक के दिल में बाकी हो सी, अब इंद्रावती जी कहती हैं कि है धनी, आपके दिल में जो कुछ भी बाकी रह गया है ना, जो भी रह गया है, जो तुम दिखाओगे, तो रूहें देखें हम सब रूहें देखेंगे। जो आप दिखाओ हम अवश्य देखेंगे। अब आपकी मर्जी है, ये माया दिखाओ या परम धाम दिखाओ। हम तो नहीं चाहती माया देखना। कहते हैं कि अब जो यदि हमें आप दिखाएंगे तो हम अवश्य देखेंगे, परम धाम दिखाओगे तो हम परम धाम भी अवश्य देखेंगे। क्योंकि ये तो निश्चित हो गया, कहना कहलावना न रैया, ऐसा तुम दिया इलम। ये तो आपने कह दिया, ना कहने के लिए रहा, ना कहलवाने के लिए। कहत कहावत तुम ही, करत करावत तुम, ये सब कुछ हुआ तुमसे, ये फल खुदाई इलम। ये इस इलम का परिणाम है, फल है कि हमने इस इलम को पढ़ा, इस इलम को समझा, और समझने से हमें पता लगा कि जो कुछ है आप ही हैं, बस तू ही तुम, ये हमने जान लिया। अब ना कहने के लिए कुछ रहा है, ना हम ही चाहते हैं कि आप हमसे कुछ कहलवाएं, हम भी कुछ मांगे। ऐसा आपने हमें ये इल्म दिया। तुम बिना जरा है नहीं, जो जानो त्यों करो कसम। अब इस इल्म के द्वारा हम इतना तो जान गई हैं कि आपके बिना कुछ भी नहीं है। पूरी वाणी का सार ही यही है, तुम ही तुम, जो जानो त्यों करो कसम। अब जैसा आप जानते हो वैसा आप करो, आपकी इच्छा है। क्योंकि रूह जान गई है इस बात को। इंद्रावती जी ने कहा ना, मांगा तू मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। मांगा भी क्या था? इश्क। मुझे अपना इश्क दो, मुझे इल्म नहीं चाहिए, मुझे साहिबी नहीं चाहिए। मेरा क्या मुद्दा है? सिर्फ इश्क, ताकि मैं आपको देख सकूं। और आगे जाकर के सिंधी भाषा में कह दिया कि इश्क मांगना भी गुनाह है। जो हमारा अधिकार है वो हमें मिल के रहेगा, तो उसके लिए मांगे क्यों? हम तो प्यार करें। क्या प्यार के बदले में प्यार नहीं मिलता?
कोई कितना भी निष्ठुर है, कितना भी कठोर है, कैसा भी उसका व्यवहार है, यदि आपका व्यवहार अच्छा है, आप उससे बहुत प्यार करते हैं, तो एक दिन आप उसके व्यवहार को बदल सकते हैं। इतनी ताकत है इस प्रेम में। जब इस दुनिया के लोगों को हम मधुर भाषा से बदल सकते हैं, तो धामधनी तो बिक जाएंगे। कहते ना, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमी में मगन होइए, खुलिया दरवाजा था। बस मीठा बोलो, प्रेम में मगन हो जाओ, तो धाम का दरवाजा स्वयं खुल जाएगा। उसे खोलने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं खुलेगा। बंद ही नहीं है, कोई ताला नहीं है, कोई दरवाजा भी नहीं है, कोई चाबी भी नहीं है खोलना पड़े, खुला है दरवाजा। उसके लिए किसकी जरूरत है? फिर माधुर्यता और प्रेम की। अगर ये बातें हमारी समझ में आ जाएं, तो धनी से प्यार मांगना भी, हमें आप दर्शन दो कहना भी, या हमें हमारा इश्क लौटा दो। हाँ, इंद्रावती जी ने कहा, लेकिन बाद में जाकर के तब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये भी गलत। हमारा इश्क हमें मिलेगा ही मिलेगा, कि क्यों मांगना धनी से? वो कहाँ लेके जाएंगे? लाए किसके लिए हैं इस संसार में? परम धाम के सब न्यामते ब्रह्मनियों के लाए हैं, ब्रह्मात्माओं के लिए लाए हैं, तो ब्रह्मात्माओं को ही देंगे ना। उस पर ब्रह्मात्माओं का अधिकार है। तो जब रूह एक ये बात जान जाती है, तो धनी से कुछ भी मांगती नहीं। तब तो बस ये रहता है, तुम बिना जरा है नहीं, जो जानो त्यो करो खसम, कि तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। अब जैसा तुम्हारा मन करे वैसा आप कीजिए। मुझे अब आपसे कुछ नहीं मांगना। मेरा यही मुद्दा है कि बस जो मेरे मन में आ रहा है उन इच्छाओं को पूरी करो। अपने मन में ये ना, बस कि धनी मुझे दीदार दे, धनी मुझे दिखे, मैं परम अपना घर देखूं। मुझे अब नहीं देखना ये सब, बहुत देख लिया। अब मुझे अपना मेरा घर देखना है, मुझे परम धाम को देखना है। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई को हम यहीं दोहरा देते हैं। कहना कहलवाना ना रैया, कहना करवाना नारिया, भैया, ऐसा तुम दिया इलम, ऐसा तुम तुम दिया दिया इलम, इलम, तुम बिना जरा है नहीं, तुम तुम बिना बिना जरा जरा है है नहीं, नहीं, जो जानो त्यों करो खसम, जो जो जानो जानो तो करो करो खसम। कसम। कसम। बोलो श्री कान्हा श्री